तो कल एक बच्चे का कमेंट आया था और उसमें ये लिखा था कि सर अभी हम लोग अपने एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। तो जैसे आपको बताया कि अभी सावन स्टार्ट हो चुके हैं, हर हर महादेव दोस्तों। तो सावन स्टार्ट हो गए हैं, कावड़ यात्रा स्टार्ट हो गई है पूरे के पूरे यूपी में। और इस चक्कर में क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब भीड़ हो गई है तो जगह जगह ब्लॉकेज वगैरह हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब बच्चा सेंटर तक ही नहीं पहुंचेगा अपना एग्जाम ही नहीं लिख पाएगा, और जब एग्जाम ही नहीं दे पा रहा तो कोई मतलब तो है नहीं। तो ये उस बच्चे की दिक्कत थी, लेकिन ये एक्चुअल में किसी एक बच्चे की दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब जहाँ पे उसका सेंटर पड़ा है वहाँ कोई एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। तो इस चक्कर में पूरे ही यूपी में लगभग ये दिक्कत हो रही है कि बच्चे अपने सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, बहुत जगह ये हो रही है। तो अब भाई ये खबर ऊपर जाएगी और इस पर पूरा डिस्कशन होगा। तो आपको बताया कि फाइनली जिसका आपको इंतजार था, कुछ लोगों को जरूर होगा, तो वो घड़ी आ चुकी है और हमारे एकेटीयू की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जाम होने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे एकेटीयू की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये नोटिस की लिंक जो होगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एग्जाम आपके 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे, वो एग्जाम आपके जो चल रहे हैं, और वो एग्जाम में जो आपके एग्जाम, तो इसमें क्या लिखा है कि जो एग्जाम आपके 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे अब वो चल रहे हैं। अब क्या होगा कि 16 जुलाई से जो शाम के टाइम से, यानी कि अभी दोपहर में जो एग्जाम होने वाला था वहां से लेके 23 जुलाई तक जो आपके एग्जाम चलने वाले थे वो सारे के सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। इस नोटिस के अकॉर्डिंग तो यही है कि सारे के सारे एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, और अब जो इनकी अलग से डेट शीट आएगी, यानी कि अब ये एग्जाम आगे कब होंगे वो आपको बाद में डाली जाएगी, यानी कि एकेटी की वेबसाइट पे ही बाद में आपको मिल जाएगी। तो अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है 16 जुलाई से 23 वाले वो आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, यानी कि आज का आपका जो एग्जाम था जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री का था 4th सेम वाले बच्चों का, तो वो भी पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो भाई बहुत लोग ऐसे होंगे जो सेंटर पहुंच चुके होंगे, सेंटर से ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहले तो भाई बताओ आप पहुंच गए क्या? तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में बात करनी है, तुरंत एचओडी सर से बात करो, कॉलेज में बात करो, भाई पूरा ये पूछो कैसे क्या, अपने सेंटर में बात करो एग्जाम होना भी है या नहीं होना है, और क्या क्या थे सारी बात है एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लो, ठीक है। हो सकता है बहुत जगह ये न्यूज़ ना पहुंची हो, तो शायद पेपर होने भी लग गया हो, पेपर डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही गए होंगे। तो सारी की सारी जो बातें आप एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लो। पर एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, नोटिस के अकॉर्डिंग ये है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। 16 जुलाई से 23 के सारे एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है एग्जाम सही पोस्टपोन्ड हुए या नहीं होना चाहिए था? वैसे तो इस बार मैं बोलूंगा गलत नहीं हुआ, क्योंकि मजबूरी है भाई, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर बच्चा एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचेगा, एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, तो पोस्टपोन करना जरूरी था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बाकी मैं यही बोलूंगा कि देखो ये जो टाइम मिला है इसको अब वेस्ट मत कर देना कि एक दिन मिला है तो इतने दिनों से टेंशन थी तो मैं मूवी देख लेता हूँ। नहीं, आपको जब ये टाइम मिला है तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है कि आपको टाइम ज़्यादा मिला है या पोस्टपोन वगैरह हुए हैं तो एग्जाम चेकिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि भाई टाइम मिला तो आपको थोड़ा और अच्छे से अपना पेपर करके आना पड़ेगा। बाकी आपको पता है कि केयरवेल फार्मा आपके हमेशा साथ है, क्रैश कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। आगे कोई भी डाउट है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, अपने विचार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेल थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।